नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप देख साथी। और आज हम आपको ऐसी खबर दिखाना चाहते हैं जो जिला मेहंदड़ से है और खटोटी कला गांव के अंदर हम पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण बने हैं और इसी गांव से एक होनहार बच्चा नीतीश कुमार जो यूपीएससी क्वालिफाई की, लेकिन वो अपने शरीर से अस्वस्थ है। अस्वस्थ क्यों है? क्योंकि उनके शरीर की जो बनावट है वो बच्चे की तरह है और वो हाइट में भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनके हौसले बुलंद थे और 4 बार उन्होंने यूपीएससी के अंदर टेस्ट देने के बावजूद 5वीं दफा वो क्वालिफाई कर पाए हैं। उनके हौसले बुलंद है, तो ऐसे होनहार बच्चे से हम आपको मिलाना चाहेंगे। नमस्कार साथियों, हर बार हम आपको कोई ना कोई एक इंटरव्यू के माध्यम से किसी से मुलाकात करवाते हैं, लेकिन आज हम ऐसे शख्स से मिलवाना चाहेंगे आपको जिसको देख के लोग हंसते भी हैं। ये बचपन से हैंडीकैप है और इनकी हाइट भी कम है, तो इसीलिए हमने कहा है कि कुछ लोग देख के हंसते भी हैं, लेकिन वो उसका जन्म लेना या उसके शरीर का आकार छोटा या बड़ा होना उसके हाथ में नहीं है, वो उसके भाग्य का होता है। लेकिन उसके जो माता पिता हैं वो तो कभी अपने बच्चों को देख के नहीं हंसते। माता पिता के पास चाहे कितने भी बच्चे हों, सभी उन्हें प्रिय होते हैं। और आज हमारे साथ जो भाई बने हैं, इन्होंने अपने आप को एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया जिसकी कभी इनके माता पिता ने नहीं सोची होगी और शायद ही भाई साहब ने सोचा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इनके शरीर की जो हाइट कम है और हैंडीकैप है, इसको देखते हुए हम कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो मेहनत की वो मेहनत करके आज यूपीएससी क्लियर करके ये क्षेत्र के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर चर्चा में है। और इनकी जो मेहनत रंग लाई है उससे पूरे परिवार के अंदर और जिला मेहंदड़ के अंदर एक खुशी का माहौल भी बना हुआ है उसके साथ साथ है। तो सबसे पहले आप सर अपना परिचय दीजिएगा, आपका फुल परिचय क्या है? सर मेरा नाम नीतीश कुमार है, मैं गांव खटोटी कला का निवासी हूं। सर यूपीएससी में मेरा यह 5वां प्रयास था जिसमें मैं सफल हुआ हूं। मुझे 847वां रैंक प्राप्त हुआ है। आपने मैट्रिक की पढ़ाई कहाँ की? सर मैंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई हमारे गांव में गवर्नमेंट स्कूल है उससे करी है सर। अभी देखने वाली बात यह है कि एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और आज यूपीएससी क्वालिफाई कर गया, लेकिन एक सोचने वाली बात यह भी है कि कुछ बच्चे बाहर रह के भी तैयारी करते हैं, लेकिन वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। वो कमी कहाँ है वो बच्चे खुद देखेंगे, कमी कहाँ है। लेकिन इन्होंने जो किया इसके लिए हमारे चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनकी तरफ से हम इनको बधाई देते हैं और हम खुद भी इनको बधाई देते हैं। तो आपके माता पिता क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी किसान हैं और मेरी माताजी सर घर में ही काम करती हैं, गृहिणी है। जी जी। तो आप बचपन से जिस शरीर की आपकी हाइट कम या हैंडीकैप बचपन से हुआ? नहीं सर, बचपन में तो मैं ठीक था, 2-4 साल बाद हुआ हूँ ये ऐसी। किस वजह से? जैसे कुछ कमियां या जैसे हवा वगैरह का भाई हो जाता है ना प्रचलन, जैसे हवा लगी या कुछ, कैसे हुआ आपका शरीर के साथ? सर मैं घर वाले बताते हैं उसके आधार पे सर ये कि मैं चलते चलते गिरने लग गया था। अच्छा। फिर दिखाया तो धीरे धीरे फिर अर्थराइटिस मेरे को बताया था, तो उसके कारण फिर धीरे धीरे ये शरीर ऐसा हुआ है। तो आप ये बताइएगा, जो आपने यूपीएससी की क्वालिफाई की है, इसकी किस प्रकार से आपने तैयारियां की और कब आपने सोचा कि मैं यूपीएससी के अंदर जाऊं? सर मैंने 12th क्लास में जब हमारा एनुअल फंक्शन चल रहा था तो उस समय उपायुक्त मैम वहाँ पे आई थी एनुअल फंक्शन में, तो वहाँ से सर मेरे को प्रेरणा मिली थी कि मैं यूपीएससी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बाहर उतना जाने में समर्थ नहीं था उस समय। तो और यूपीएससी के लिए क्योंकि सर ऑनलाइन भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, तो मैंने फिर ऑनलाइन इसके लिए पढ़ाई की है। और सर ये फिर उसके बाद में मैं ग्रेजुएशन से प्रॉपर यूपीएससी करने लगा था और अभी 5वें प्रयास में सफलता पाई है। जी, 5वें प्रयास में आपने सफलता पाई जी। किस प्रकार से आप इनकी तैयारियां करते थे, कैसे समय निकाल पाते थे आप? सर मेरे को समय पूरा पढ़ाई के लिए अवेलेबल रहता था, तो मैं दिन में 10 से 11 घंटे निकालता हूँ पढ़ने के लिए। और सर जो मेरी पढ़ने की जो शैली थी वो ये, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और
स्नान ध्यान करने के बाद में मैं पढ़ता, फिर दिन में सर कभी 1 से 1.5 घंटे के आसपास रेस्ट भी करता था। जी। और सर रात को 10 बजे तक मेरा ये पढ़ना और यही रूटीन रहता था। यही रूटीन थी आपकी। तो आपका रैंक, कौन सा रैंक आपका मिला आपको? 847वां रैंक मिला है सर। तो आप जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जो इसके बारे में यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से तैयारी करें अपनी? मैं यही कहना चाहूँगा सर कि अपनी परिस्थितियों को कभी भी बहाना नहीं बनाना चाहिए, और हम जो भी अपना उद्देश्य रखते हैं उसके लिए 100% अपना प्रयास उसमें लगाना चाहिए। सफलता जरूर मिलती है। और सर ये भी कहूँगा कि जो दिव्यांगजन हैं वो हमारे समाज और राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं, और उनकी विशिष्ट कौशल होती है उनके पास में, तो उनको भी सर पढ़ने के लिए माता पिता को, परिवार को, समाज को, सबको योगदान करना चाहिए, और उनका जो भी स्किल उनके पास में है उसी में उनको लगाना चाहिए। बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने कि जिस प्रकार से, लेकिन एक बात मैंने ये है कि जैसे बताया भाई ने कि अपना पूरा समय और माइंड उसी के अंदर लगाना चाहिए, लेकिन वो आप तब लगा पाएंगे जब आप बिल्कुल फ्री माइंड से अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। और कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे कामयाब न हों। हर माता पिता का शौपन होता है, लेकिन वो शौपन माता पिता का साकार वो बच्चे ही कर पाते हैं। ये नहीं कि जैसे भाई साहब हैंडीकैप हैं या इनकी हाइट कम है, ये नहीं, लेकिन इन्होंने एक टारगेट फिक्स किया और उस टारगेट पे 5वीं दफा इन्होंने क्वालिफाई होके अपने माता पिता का विशेष कर और इस गांव का नाम रोशन किया है। क्योंकि मेहनत इन्होंने की, लेकिन चर्चाएं पूरे हरियाणा के अंदर हो रही है इनकी। अपने शरीर को लेके जी, आप कभी जैसे दुख होता है ना, कभी फील करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस सृष्टि पे माता पिता सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन लाइफ ये क्यों की मेरी ऐसी, कभी फील होता होगा आपको? सर मेरे को परिवार में बहुत अच्छा वातावरण मिला, और क्योंकि मैं घर में ही रहता हूँ तो परिवार का ही संपर्क मेरा ज़्यादा रहता है। तो वहाँ मेरे पास में पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, जिसने मेरी माताश्री ने, पिताजी ने, ताऊ जी ने और भैया ने कभी भी इस चीज़ को मेरे को इन्फीरियर फील ही नहीं होने दिया कि मुझे भगवान ने दिव्यांग बनाया है तो उसमें कोई गलती करी। बहुत बड़ा दिल है इनका, और विशेषकर इनके जो माता पिता हैं उनका तो है ही, क्योंकि आप चल नहीं सकते, अपने आप चल सकते हैं या नहीं चल सकते? सर जनरली नहीं चल सकता हूँ मैं माताश्री की गोद में, और ये व्हीलचेयर से चलता हूँ। हालांकि सर जो रोलेटर है उसके सारे मैं चलने का प्रयास करता हूँ। 28 इनकी एज हो चुकी है, और इसके बावजूद भी इन्हें माँ का प्यार मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते, ज्यादा दूर तक नहीं चल पाते, आप तय नहीं कर सकते ना ज्यादा दूरी। जी सर, मैं चल नहीं सकता, नहीं चल सकते इतने, और इनकी मम्मी इन्हें हमेशा गोद में लेके चलती है। तो विशेष तो इनकी माता बहुत ही सम्मानीय है, जिन्होंने अपने बेटे को अब भी गोद में उठा के इनके साथ रहती हैं, और उनसे भी ज्यादा सौभाग्य इनका है कि माता का प्यार इन्हें अब भी मिल रहा है। और मैं हर बार बताता हूँ बच्चों कि अपने माता पिता को कभी मत भूलना, क्योंकि जीवन के अंदर आपको हर कुछ मिलेगा, हर कुछ मिलेगा, लेकिन सिर्फ माता पिता एक ही बार मिलेंगे। तो इनकी कदर करें, इनका मान और सम्मान करें, ये बात मैं हमेशा आपको बताता हूँ। जैसे जैसे आप ये 5 आपके अटेम्प्ट हुए थे इसके अंदर, तो 5वें में आप क्लियर हुए, तो पहले जो 4 आपके पेंडिंग रहे थे उनके अंदर क्या रीजन रहा कि आप सिलेक्ट नहीं हो पाए? सर इससे पहले मेरे तैयारी में कुछ कमियां थी, उनको मैंने दूर किया। जैसे आंसर राइटिंग है तो उसमें आंसर का स्ट्रक्चर बनाना, और उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन लिखना, उसमें एग्जाम्पल्स, वो सारी चीज़ों पे सर मैंने अब की बार और प्रयास किया, जिससे मेरे को ये सफलता मिली। तो आप क्या कहना चाहेंगे देश के बच्चों को? आप एक हैंडीकैप होते हुए और जो स्वस्थ बच्चे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या कहना चाहेंगे आप? सर जो स्वस्थ हैं वो तो स्वस्थ हैं ही,
लेकिन जो दिव्यांगजन हैं उनके पास एक स्पेशल स्किल होती है, तो उनकी स्पेशल स्किल को उनके परिवार को, उनको खुद को और समाज को पहचानना चाहिए और उसी के अनुसार उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए और उनका जो कौशल है उसके आधार पे उन्हें सर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उनकी दिव्यांगता के आधार पे उन्हें घर में नहीं रखा जाना चाहिए। और दूसरा सर कि जब मैं कर सकता हूँ तो सभी जो मेरे युवा साथी हैं वो भी कर सकते हैं। और संघर्ष जीवन का एक मैं समझता हूँ सर कि महत्वपूर्ण अंग उसको माना जाना चाहिए, क्योंकि संघर्ष से ही हम सर जो परिश्रम है वो अच्छे से कर पाते हैं। और कोई भी चीज़ का महत्व तभी होता है जब हम उसके लिए उन परिस्थितियों को देखते हैं, झेलते हैं और फिर आगे अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो उसका महत्व फिर उस समय अधिक समझ आता है जब आपने संघर्ष किया होता है। जी, बहुत सुंदर जवाब दिया। और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी मेहनत से आज जो पैदा हासिल किया है उसके बारे में काफी चर्चित हैं, और जल्द ही ये कहीं ना कहीं किसी ऑफिस के अंदर आपको बैठे हुए नजर आएंगे। आपको जो स्थान मिलेगा, कैसे सेवा करेंगे आपके पास आने वालों की? सर मुझे जो भी उत्तरदायित्व मिलेगा मैं पूर्ण सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ में अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करूंगा। और सर मेरे लिए, राष्ट्र के लिए जो भी योगदान हो सकता है मैं उसे पूरे निष्ठा के साथ में सर पूर्ण करूंगा। माध्यम से हमने आपको मिलाया तो इसके अंदर खुलासा हुआ किस प्रकार से इन्होंने अपनी तैयारियां की। केला देवी। तो आप अपने बेटे के बारे में बताइए, कम चल पाते हैं, कैसे इनकी ध्यान रखते हैं? ये उठा करके इसको गोद में ले जाती हूँ, जिले नहाने के लिए, खाने के लिए लाती हूँ। और पढ़ाई करता था तब भी इसको लेके जाती थी, लेके आती थी, स्कूल डाल के आती थी इसको। जब बचपन से नहीं था जी, बाद में हुआ, साल बाद 3 साल का हो गया था जब बाद में हुआ था। उसके बाद हाँ, क्या अचानक ऐसी समस्या हुई कि इनके साथ ऐसा हुआ? अचानक से ये गिर गया। गिरने के बाद हम जाने कहीं फिर लग गई होगी, तो रात को इसके यहाँ पर पेन होने लगा, ऐसे गठिया सी हो गई थी। इसलिए फिर डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला इसके गठिया बाह हो गया। अच्छा, उसकी वजह से इनका शरीर ऐसा ही रहा। ऐसा रह गया। तो सभी प्रिय होते हैं। और कितने बच्चे आपके पास? मेरे 2 बच्चे हैं। ये बड़े हैं सब? ये बड़ा है। तो छोटे वाला क्या कर रहा है? छोटा वाला एमसीए कर रहा है। एमसी कर रहा है। बच्चों को देखकर दुख तो होता ही है अभी इस प्रकार के इनके साथ जो। नहीं जी, जो भगवान ने दे दिया तो उसका बच्चा खुद माँ का ऐसे नहीं होता है, ऐसे दुख होता है। भाई भगवान ने दिया है तो हमारे को सेवा करनी है, उसकी सेवा करनी। तो अभी जो इन्हें यूपीएससी क्वालिफाई की है इसके बारे में कैसे तैयारी करती थी? ये आप पढ़ते थे जी, यहाँ पर बैठा देती थी नवा धुला करके, तो ये आप तैयारी करते थे जी, पढ़ते थे। मेरा तो काम ये था जी, इसको बैठा दा, खिलाना पिलाना, बस ये रहता था। पूरे हरियाणा के अंदर तो जी बहुत ही शारीरिक रूप से तो ये कमजोर रहेगा बीमारी से, पहले ठीक था 4-5 साल तक। बाकी बहुत ही सेंसिटिव लड़का है, इंटेलिजेंट है और बहुत मेहनत की है। इसने मैट्रिक की परीक्षा हमारे गांव से ही पास की थी, +1-2 शेयर पब्लिक स्कूल नारनौल से की थी, गवर्नमेंट कॉलेज कृष्णनगर से ग्रेजुएशन किया था, MA गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल से किया था। और बच्चों के माता पिता हैं, उनको क्या कहेंगे आप अपने उन बच्चों को लेके क्या सुनेंगे? मैं तो पहले भी गांव के भी कोई बच्चे हैं उनको भी कहता रहा, एक अपंग बच्चा और कितने बड़ी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, आप उससे प्रेरित हो, उससे प्रेरणा लो और आगे बढ़ो, हिम्मत मत हारो। नीतीश कुमार जी मेरे साथ का भतीजा है जी, बहुत अच्छा स्वभाव है इसका, बहुत बढ़िया। और ये 3 साल का था सब भाग्य दौड़िया करता, ये तो बाद में कुछ भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि इनको मतलब अपंग हो गए। और दिमाग में बहुत तेज है, बहुत पढ़ाई में होशियार है। और घर पर बैठ कर सारी कोचिंग करी है, स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में कहीं नहीं गया है। यही पूरी कोचिंग घर पे की उन्होंने? पूरी कोचिंग घर पे की, ऑनलाइन करते थे। कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बस एग्जाम देने चले गए। कभी कभी बीच में जाते थे, हफ्ते में एक बार चले जाते थे। वो भी इसकी मम्मी गोद में बैठा कर ले जाते थे।